नमस्कार, जोहार। मैं हेमंत महतो और आप देख रहे हैं बोकारो आज तक। कल ही देर शाम बोकारो जिले में होमगार्ड की बहालियों का मेरिट लिस्ट निकला है, जिसमें भारी विसंगतियां और त्रुटियां सामने आई है। धांधली का भी आरोप लगाया जा रहा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये कसमार प्रखंड के तमाम अभ्यर्थी हैं जो होमगार्ड की बहाली में दौड़ लगाए थे, लॉन्ग जंप किए थे और आवेदन दिए थे। ये अभ्यर्थी हैं। इन लोगों का कहना है कि बोकारो जिले का जो मेरिट लिस्ट निकला है होमगार्ड की बहाली में, उसमें नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों का पैरवी चला है और उनके इशारे पर अपने अपने सगे संबंधियों और चहेतों को मेरिट लिस्ट निकाला गया है, पैसा और पैरवी के बल पर। आखिर क्या है पूरा मामला? अभ्यर्थी बता रहे हैं कि हम लोग का प्रखंड में भी और गांव में भी ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कम मार्क्स लाए हैं और उन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, और जो अधिक लॉन्ग जंप, हाई जंप और मार्क्स लाए थे उन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, हटा दिया गया है। ऐसा एक दो नहीं, दर्जनों मामले हैं। हमारे साथ देखिए, ये मुर्मू जी है। इनसे पूरी जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर क्या मामला है और कहाँ कहाँ ऐसा गड़बड़ी हुई है। बताइए दादा। बहुत ही बड़ा धांधली हुआ है। हम लोग के पंचायत में खुद है। किस तरह का धांधली हुआ है? धांधली जो हुआ है ना कि हम लोग का 4-5 लड़का का हम लोग के पंचायत से, मोलसूदी पंचायत से 29 पॉइंट वाला लड़का है, जो कि हम लोग के पंचायत के ही किसी कैंडिडेट का 23 से 24 पॉइंट है मात्र। उसका सिलेक्शन हो जाता है, मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाता है। उसके बाद उसका लॉन्ग जंप, हाई जंप, उसका रनिंग भी हम लोग के साथ ही हुआ है। अच्छा। उसका सारा पॉइंट को हम लोग जानते हैं कि उसका 23 से 24 पॉइंट से एक भी पॉइंट अधिक नहीं जाएगा। अच्छा। लेकिन कल जब अचानक हम लोग मेरिट लिस्ट देखे कि हम लोग का नहीं आया और जितना कम उसका पॉइंट था उसी के हिसाब से उसको देखे कि साला उसका आ गया, तो फिर हम लोग सोचे कि भाई ऐसे कैसे हो गया। तो फिर हम लोग अपने में चर्चा किए ऐसे कैसे तो क्या ये हो सकता है ये पैरवी का बल पर हुआ है? बिल्कुल पर भी है, बिल्कुल पर भी है। ये हम लोग दावा के साथ बोलते हैं कि ये बिल्कुल पर भी है। हम लोग का 29 पॉइंट वाला का नहीं हुआ है और 23-24 पॉइंट वाला का हुआ है। ये हम लोग प्रतिभाओं को सीधे मार दिया गया है, जो मेहनत कर रहे थे और जो ज़्यादा मार्क्स लाए उन लोगों को छोड़ दिया गया। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। क्या करेंगे आप लोग? बहुत ही नाइंसाफ़ी है। इसके लिए हम लोग डीसी, एसपी, जहाँ तक हम लोग को आवेदन देना पड़े हम लोग आवेदन देंगे। यदि जिला स्तरीय यदि हम लोग का कोई सुनवाई नहीं होता है तो हम लोग हाईकोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाने का काम करेंगे, जब तक कि इसकी सच्चाई हम लोग के सामने नहीं लाते हैं। हमारे साथ और अभ्यर्थी हैं। आपका क्या मामला है? आप कहाँ गड़बड़ी देख रहे हैं? गड़बड़ी देख रहे हैं, जैसे लेडीज़ का भी गड़बड़ी हुआ है इसमें। महिला भर्ती का? महिला भर्ती। मेरी सिस्टर है गांव की, वो हाई में भी एक्सीलेंट की है और इससे भी 11 फीट लांग चुकी है। इसका दौड़ में एक्सीलेंट है। इसका 37 पॉइंट आया हुआ है, बट ये अभी घर पे इसका मेरिट लिस्ट पे नाम नहीं आया है। 37 पे घर पे मेरिट लिस्ट में नहीं नाम आया? मेरिट लिस्ट पे नाम नहीं आया है। और सुनने में आ रहा है इन लोग के साथ जो छलांग दी है वो किसी में एक्सीलेंट नहीं की है, उसका मेरिट पे नाम आ चुका है। ऐसा? तो हाँ, हृदय से काफ़ी खराब लगा, क्योंकि देखिए मेरा भी खुद 29 पॉइंट है। हम भी यही मॉडल भी भरे थे? हम भी भरे। 29 पॉइंट मेरा है, तो इसमें भी मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। तो काफ़ी अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा हम लोग को, बुरा लगा। हाँ, बुरा लगा। तो इसमें जाहिर सी बात है, इसमें पैसा का धांधली हुआ है। और धांधली करने में देखिए ये धांधली कौन ये कर सकते हैं? धांधली कौन कौन लोग कर सकता है? जो इस चीज़ से रिलेटेड है। नेता तो नहीं कर सकता है। नेता तो इस चीज़ को वहाँ कमांडेड संभालता है, वही कर सकता है। नेता तो पॉइंट नहीं बढ़ा सकता है, वहाँ पे मेरिट नहीं निकाल सकता है। ये होमगार्ड के ही कोई होंगे जो पॉइंट बढ़ाने का काम कर रहा है, मेरिट में नाम नेता मंत्री का दबाव तो जरूर पड़ा होगा। हाँ, पड़ा होगा, दबाव तो पड़ा होगा। तो अब छानबीन हम लोग हाईकोर्ट, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सुनवाई नहीं होता है तो पूरा रेडी है, हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे और केस करेंगे हम लोग इसका। अच्छा, क्या मनोज जी, आप तो काफ़ी उम्र दराज लग रहे हैं। आप अंतिम बार प्रयास किए थे, नहीं कर पाए? हम तो 28 पॉइंट लाए थे, नहीं हो पाया। नहीं, गड़बड़ियाँ लग रहा है आपको? गड़बड़ियाँ काफ़ी है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा? पेपर कहाँ से मिलेगा आपको? सबूत? पेपर तो हम लोग का पहले से है, वही पेपर का हम लोग अभी जो बहाली हुआ उसका पेपर कहाँ से लाइएगा? सबूत है हम लोग मोबाइल। हम लोग जब रनिंग कर रहे थे, रनिंग के टाइम हर एक जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। तो हम लोग दावा कर सकते हैं कि आपको सीसीटीवी कैमरा आपको खोलना पड़ेगा, और दावा के साथ बोल सकते हैं कि इसमें इस लड़के पे धांधली हुआ है तो हुआ है।
अगर नहीं हुआ है धांधली तो हम लोग हार मान जाएंगे और जितना आपका खर्चा होगा उस चीज में निकालने के लिए CCTV फोटोज निकालने के लिए उसका बिल को हम लोग पे करेंगे मिल के। अच्छा, तो जांच के मांग को लेकर अड़े हुए हैं, सारा सबूत और तथ्य जुटाएंगे, सूचना अधिकार कानून का उपयोग करेंगे और सारा तथ्य लेंगे और DC, SP, समादेष्टा, गृह सचिव और प्रधान सचिव सभी को आवेदन देंगे। अगर सुनवाई नहीं होती है तो अंत में बाध्य होकर हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने के लिए ये अभ्यर्थी होमगार्ड का बाध्य होंगे। और हमारे साथ देखिए और सबसे ऊंचे एक अभ्यर्थी हैं, सबसे लंबे हैं, इनका भी नहीं हो पाया है। आपका क्या दुख और दर्द इसमें झलक रहा है, बताइए। बहुत काफ़ी दुख लगा कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी 29 पॉइंट प्राप्त करके भी मेरिट में नाम नहीं आया। और पड़ोस में ही बगल में है हम लोग का मोड़िल सूदी पंचायत से मेरा ही कोई दोस्त खबर किया कि भाई हम लोग मेरा गांव में तो प्रेजेंट ऐसा है कि 24 पॉइंट 25 पॉइंट 23 पॉइंट से मेरिट निकल गया है। तो हम बोले कि ठीक है, इसका हम लोग भी कुछ कार्रवाई करेंगे, छानबीन करेंगे, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर यदि पैसा का ही बदौलत से नौकरी मिल रहा है तो फिर इतना मेहनत करके क्या फ़ायदा। और हम लोग अपील करेंगे, DC हो चाहे कहीं भी हो, हम लोग इसका छानबीन करेंगे, हम लोग जांच का मांग करेंगे, जांच का मांग करेंगे। और सारे अभ्यर्थी हैं, ये भी हैं, आपका कहाँ गड़बड़ी देख रहे हैं? खासकर महिला कैंडिडेट का देखा जाए तो उसमें से बहुत सारा काफ़ी गड़बड़ी हुआ है। क्या क्या आपका नज़र आ रहा है, कहाँ तक जानकारी है? कि नज़र में सामने जाहिर सी दिख रही है कि जिसका 35 से ऊपर है, 35, 36, 37, 38 तक पॉइंट बना हुआ है, उसका ना छोड़कर कहीं 22, 23, 24 तक का जो अंक लाया है उसका मेरिट बना के भेजा हुआ है। कौन लोगों के दबाव में और कैसे इसे हुआ? देखिए, इसमें खासकर उस विभाग में जो भी जुड़े हुए हैं रिलेटेड, होमगार्ड विभाग हो, वरीय अधिकारी हैं, वरीय अधिकारी हैं, चाहे पुलिस विभाग लाए, जो भी हैं उसी में से वो लोग गड़बड़ी किया है। और इस तरह से देखिए और कोई अभ्यर्थी हैं जो बोलना चाहेंगे, क्या है गड़बड़ियाँ? चलिए, महिलाओं के भर्ती में क्या गड़बड़ियाँ हुई है? हमको तो यही कहना है कि जो महिला के अभ्यर्थी के पास जो गलती हुआ है वो कम से कम सही रिलेटेड करके चिन्हित करके जिसका पॉइंट ज़्यादा है उसको लिया जाए, मेरा यही कहना है। मैंने ये अगर नहीं लिया तो फिर इसका कानून कार्रवाई हम लोग करेंगे, कीजिएगा। हाँ, हम लोग जाइएगा, ये आपका जिला जाएंगे, नहीं वहाँ सुनवाई होगा तो फिर हम लोग आगे कोर्ट तक जाएंगे। कोर्ट तक जाइएगा। हाँ, क्या करेंगे और तो ये बहुत सारे अभ्यर्थी हैं और सबका कहना है कि यहाँ गड़बड़ियाँ हुई है। ये जांच के मांग पर अड़े हुए हैं और सबसे पहले दरख्वास्त देके DC महोदय को, SP महोदय को और होमगार्ड के समादेष्टा को जांच का मांग करेंगे और जो मेरिट लिस्ट निकला है उसका रद्द करने का मांग करेंगे। अगर नहीं होता है तो ये माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा अंतिम में खटखटाने के लिए बाध्य होंगे, ये अभ्यर्थियों का कहना है। और ख़ास करके बोकारो ज़िले के कसमार, जरीडीह, पेटरबार, गोमिया और चास, चंदनक्यारी, चंद्रपुरा, नावाडी प्रखंड आदि में काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई है, बेरमो में भी काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई है, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये खबर राज्य के आला अधिकारियों तक पहुँचे, DC, SP, सचिव और मुख्यमंत्री तक पहुँचे और ये जो मेधा सूची निकला है वो रद्द हो और नए सिरे से पारदर्शी तरीका से फिर मेधा सूची जारी हो। जोहार।